हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। अलजेब्रा की पार्ट 2 आई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। बहुत मजा आएगा इस पूरे क्लास के अंतर्गत। अलजेब्रा की हमने शुरुआत किया था, चूंकि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत कम समय हमारे पास है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करा के आपकी थोड़ी सी मैथ्स को स्ट्रांग कर दिया जाए। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पेड क्लासेस में भी ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि देखो भाई, एडवांस मैथ से शुरुआत बहुत कम लोगों ने किया होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने किया है एडवांस मैथ से शुरुआत। मैं इसलिए किया हूं क्योंकि अर्थमेटिक बच्चे ऑलमोस्ट बहुत जगह से पढ़ रहे होते हैं। कई लोग अर्थमेटिक से एनटीपीसी शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों के लिए जो चीज है इंपॉर्टेंट है वो एक एडवांस मैथ का भी टॉपिक है, तो एडवांस मैथ से मैंने शुरुआत कर दी। एडवांस मैथ्स में जो मेरा शुरुआत हुआ था वो अलजेब्रा से हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और उसमें भी हमने एक क्लास लिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी क्लासेस रुक गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव का जो खेल चल रहा है आजकल कोविड-19 के वजह से, उस वजह से मेरी क्लासेस स्टॉप हो गई थी 3 से 4 दिनों के लिए, लेकिन फिर से बैक आ चुके हैं आपके लिए। और आज जो हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2 है उसमें हम आइडेंटिटी के बारे में कवर करने वाले हैं। x+1/x की सीरीज जो हमसे पूछी जाती है उससे ढेर सारे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हाँ, 2 दिन ऑफ था। इसकी वजह थी कि कोविड-19 की वजह से मैं क्वारंटाइन था। जो मेरे रूममेट थे और जो एक विकास सर थे, 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इस वजह से मैं भी क्वारंटाइन में था, मैं क्लास नहीं ले रहा था और किसी से नहीं मिलजुल रहा था। लेकिन फिर जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो लोग अलग हो गए, तो फिर मैं अवेलेबल हो चुका हूं आप लोग के लिए। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्लास कैसे पढ़ें? फर्स्ट क्लास कैसे पढ़े कि पहली क्लास अलजेब्रा वाली कहां है, तो आप जाइए, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पहली क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है, आप जाओगे, प्लेलिस्ट में एनटीपीसी लिखा होगा, पहली प्लेलिस्ट एनटीपीसी की, उसमें अलजेब्रा का पहला पार्ट अपलोड है। तो ये दूसरा पार्ट है अलजेब्रा का। ठीक है भैया, तो पहले हम आइडेंटिटी की शुरुआत करने वाले हैं। हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं भाई? आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीकाएं। 2 तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, 2 तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। 2 तरह की आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रियल वैल्यू बेस्ड और एक होती है विदाउट रियल। तो आज विदाउट रियल वाली कहानी को हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन होने वाला आप सभी को। तो जल्दी से एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो सबको कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार अलजेब्रा से शुरुआत है। आरआरबी एनटीपीसी वालों को कहीं जाना नहीं है, बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ क्लास चल रही है। बात समझ में ना? तो क्लास शुरू करते हैं। सर्वसमीकाएं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये पूरी क्लास की पीडीएफ और स्टडी मटेरियल जैसी चीजें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है भैया, चलो अब इसके बाद हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ज्यादा होती नहीं है, मैं ज्यादा आपको सिखाऊंगा भी नहीं, बस काम की चीजें सिखा देता हूं। देखो, पहली आइडेंटिटीज, यदि x+1/x का मान m हो, x+1/x का मान m हो, तो x² प्लस में 1/x² का मान m² माइनस में 2 होता है। ये पहली आइडेंटिटीज है आपके लिए, पहली आइडेंटिटीज है। दूसरी देखो, 4 आइडेंटिटीज बस होती हैं। उन चारों आइडेंटिटीज पे अभी सवाल करेंगे आप ढेर सारा, और बहुत मजा आएगा आप सभी को। दूसरा क्या होता है? x+1/x का मान अगर m हो, सॉरी यहां पे माइनस होता है, तो x² प्लस में 1/x² का मान m² प्लस में 2 हो जाता है। ये दूसरी आइडेंटिटी आपके लिए, दूसरी आइडेंटिटीज है। ऐसे ही तीसरी वाली आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। ऐसी 4 आइडेंटिटी अभी सब समझा दूंगा कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तीसरी देखो, x+1/x बराबर अगर m हो, तो x³ प्लस में 1/x³ का मान m³ माइनस में 3m होता है। ये तीसरी आइडेंटिटीज हुई। और चौथी एक और होती है, उसको भी सीख लो। चौथी क्या होती है? यदि x-1/x बराबर m हो, तो x³ प्लस माइनस में होता है, x³ माइनस में 1/x³ का मान m³ माइनस में 3m होता है। ठीक है भैया, बस ये 4 आइडेंटिटीज है प्लस में।
ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज है, बस यही 4 आइडेंटिटीज आपको दिमाग में रखना है। इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पे सवाल आएगा, इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पे सवाल आएगा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी वीडियो को सब लोग शेयर कर दो फटाफट और क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार सा सेशन है भैया आज का हमारा। देखो क्या है, ये 4 आइडेंटिटीज पे अब हम खूब मिक्स टाइप के सवाल करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो इसके अंतर्गत आने वाले हैं आप सभी के लिए। बहुत मजा आएगा आप सेशन के अंदर। पहले मेरी बात सुनो, पहली आइडेंटिटीज x प्लस 1/x बराबर अगर m की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, m की जगह पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस m की जगह पे, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर माइनस में 2 होगा। सपोज करो कि इस m का मान 7 है, तो इसका मान 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 आ जाएगा। सपोज अब यहां से ये माइनस में पूछता और प्लस में पूछ देता है, माइनस में दिया होता है प्लस में पूछ देता है। x माइनस 1/x बराबर m हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर प्लस में 2 होता है। ये चारों की चारों आइडेंटिटीज आपको दिमाग में रखनी है, ये चारों की चारों आइडेंटिटीज आपको अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह फिट कर देनी है भैया। हाँ, बेसिक से बताएंगे जी, बिल्कुल अंशु जी, बेसिक से बताएंगे। चलो ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। x प्लस 1 अच्छा घात में 6 हो तो क्या करेंगे? बहुत परेशानी है कि घात में 6 हो 7 हो, अभी सारी चीजें यहां पे मिलेंगी। रुक जाओ कुछ देर, संभल जाओ, 6 वाला भी बता दूंगा। x प्लस 1/x बराबर m हो तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर m क्यूब माइनस में 3m। प्लस में दिया हो, प्लस में पूछा हो तो यहां माइनस में 3m करते हैं, माइनस में दिया हो और माइनस में ही पूछता है तो प्लस में 3m करते हैं। बस इतना सा दिमाग में आपको रखना है। तो ये 6 आइडेंटिटी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। जो हमारे पास सवाल हैं उनको लगाने की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास सवाल हैं उनको लगाएंगे बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ और बहुत मजा आएगा आप सभी को। पहला सवाल देखो क्या दिया है। पहला सवाल हमें प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा सवालों की। इफ x प्लस 1/x बराबर 3 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। क्या दिया है? x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। मैं बताऊं इसका आंसर कि आप बताओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? आप बताओगे ना? आप बताओगे तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो। अक्षय कुमार, अंशु कुशवाहा, मिथिलेश कुमार, श्री कृष्णा पाल, अंजलि शर्मा, विजय कुमार, संजय सिंह, ज्ञान पटेल, मानसी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है आपका कमेंट देख के। देखो इसको हमने क्या मान लिया? m मान लिया। इसको हमने m मान लिया तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई? m स्क्वायर माइनस में 2 होता है, यानी कि m की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 9 माइनस में 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन मेरे भाई। 7 आ गया है आंसर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा जी, 9 नहीं आएगा। एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दो फटाफट भैया, एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, है ना। हाँ चलो एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो थम्स अप दिखा दो एक बार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, x की पावर x प्लस 1/x बराबर में 5 दिया है। आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर करो और आपको मैं यहां पे समय दे देता हूं, ठीक है। मैं आपको यहां पे बहुत कम समय दूंगा भैया, 30 सेकंड का समय है, ठीक है। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करो। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करिए भैया। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करिए। क्या आएगा इस सवाल का आंसर? डी आ रहा है, 527 आ रहा है, 527 डी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, डी आ रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, डी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है। और लोग कमेंट करिए फटाफट, और लोग कमेंट करिए भैया, और लोग कमेंट करिए। और वीडियो को देख के अगर मजा आए, देखो आज बहुत पूरी तरह से आइडेंटिटी सीख के जाओगे। जो आइडेंटिटी का तुम्हें समस्या है ना अलजेब्रा में, जो x प्लस टाइम्स अप हो गया, ठीक है। जो आइडेंटिटी में आपको समस्या है कि x प्लस 1/x की सीरीज से तुम्हें डर लगता है, आज वो डर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। पूरी फोबिया को दूर कर देंगे। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, जो अनेकों तरह के सवालों की प्रैक्टिस आज आप करने वाले हो। देखो अब बताओ, x प्लस 1/x का मान 5 दिया, आपसे पूछा है x4 प्लस में 1/x4 का मान। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, पहले एक लाइन आपको स्क्वायर में जाना पड़ेगा, यानी हम स्क्वायर में चलते हैं। अगर बताओ x प्लस 1/x का मान 5 है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी 25 माइनस 2 यानी इसका मान आ गया 23। इसका मान कितना आ गया? 23,
ठीक है भैया, आपसे स्क्वायर वाला थोड़ी पूछा था, आपसे तो पावर में 4 वाला पूछा था, तो फिर से इसी के स्क्वायर वाले टर्म में जाएंगे। तो x की पावर 4 प्लस में 1 बाई, देखो जैसे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 था, तो x का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 किया है, वही काम तो यहां भी करना है। x के स्क्वायर का स्क्वायर है 4, इसका मतलब हमें 23 के स्क्वायर में से 2 को घटा देना है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसमें से 2 को घटाया, यानी उत्तर बन गया कितना, 527। कितना बन गया भैया, 527 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 527 इज द राइट आंसर, और बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। देखो भैया, एनटीपीसी का बैच स्टडी 91 पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाई जा रही है। मैं मैथ्स की क्लास लेके आ गया हूं, 2-4 दिन में विकास सर सही जब हो जाते हैं तो रीजनिंग की क्लास भी आ जाएगी, और जीके जीएस में साइंस की क्लास आज या कल से शुरू हो जाएगी। तो पूरी तरह से आपको फ्री चलाई जा रही है स्टडी 91 यूट्यूब पे। एनटीपीसी की क्लास, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच पूरी तरह से आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट हमें चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी ये बैच प्रोग्रेस कर पाएगा। और आपका सपोर्ट कैसे चाहिए, तो वीडियो को शेयर और लाइक करके, सिर्फ 2 ही चीज से आप सपोर्ट कर सकते हो। अगला सवाल देखो, आपके स्क्रीन पे आया है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया है 4, आपसे पूछा है x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। क्या होगा भैया, जल्दी बता दो इसका मान क्या होगा, है ना भैया। पूरा सपोर्ट है। चलो चलो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, x प्लस 1 बाई एक्स का मान 4 है। आपको क्या बताया गया कि मान लो ये वैल्यू है m, तो x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब का मान होता है m क्यूब माइनस में 3m, यही होता है ना, x क्यूब माइनस में 3m, यानी कि m क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे में 4, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस में 4 3 12, यानी इसका आंसर कितना बन गया भैया, 52 बन गया। इसका आंसर कितना बन गया है, 52 बन गया है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही शानदार सा आंसर सभी का आया है, आंसर सभी का आया भाई, सभी का आया आंसर। हाँ, आंसर सभी का आया है। टेस्ट कब होता है, आप ये सारी चीजें जाके टेस्ट दे सकते हो। कहां पे, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे। कहां पे टेस्ट दे सकते हो, स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहां पे जाके आप आरआरबी एनटीपीसी को सेलेक्ट करो और वहां से टेस्ट दो। बात समझ में आ रही है, क्या समस्या आ गया, बैटरी लो, आ गया आ गया आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये कैमरा की चार्जिंग बंद हो गई थी, इस वजह से बंद हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, दिख रहा है अब, फाइनल है ना, चलो
ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा था, आपको अगर टेस्ट देना आरआरबी एनटीपीसी का तो कोई बात नहीं, आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे फिर जाके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहां चले गए सर, आ गए सर भैया, वॉचिंग कम हो गई, कोई बात नहीं इंतजार किया तुमने, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। चलो अगला सवाल देख लो भैया, अगला सवाल देखो क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 5 है, आपसे पूछा है x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान। आप क्या कहोगे सर 5 क्यूब प्लस में 3 गुणे 5 यही ना होता है। याद करो अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया था मैंने, है ना भैया, याद करो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर इसका मान m है तो इसका मान क्या होगा, m का क्यूब प्लस में 3m होता है। इसका मान अगर m है तो इसका मान m का क्यूब प्लस में 3m होगा। ठीक है भैया, यानी 5 का क्यूब 125 माइनस में प्लस में 5 3 15, यानी इसका उत्तर 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 140, ऑप्शन नंबर डी वाला। असुविधा के लिए खेद है ना असुविधा के लिए खेद है, कोई बात नहीं, बैटरी है, कैमरा ही है, टेक्निकल इश्यूज है। चलो इस सवाल का आंसर करो, इस सवाल का आंसर करो, आप इस सवाल का आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो, और बहुत कम समय दे रहा हूं आपको, जल्दी से इस सवाल का आंसर करिए, जल्दी से इस सवाल का आंसर करिए सब लोग, जल्दी से करिए। हाँ राहुल कुमार जी गलत है, क्या गलत है बताइए, क्या समस्या आ गई आपको। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, आंसर आना शुरू हो गया है। बी मैथ स्पेशल का बैच लाइए प्लीज, चल रहा है मैथ स्पेशल का बैच शाम को, ठीक है, यूट्यूब पे शाम को 7 बजे अवेलेबल हो जाया करो। x प्लस 1/x का मान स्क्वायर रूट 10 है, x प्लस 1/x का मान स्क्वायर रूट 10 है। आपसे क्या पूछा है, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखो अगर मान लेते हैं कि ये आपका m है तो इसका मान क्या होता है, m क्यूब माइनस में 3m, यही होता है ना मेरे भाई, यही होता है, ये सारी चीजें आपको अभी बताया मैंने बेसिक में। ठीक है, तो m क्यूब मतलब स्क्वायर रूट 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में m का मतलब स्क्वायर रूट 10। अब स्क्वायर रूट 10 का क्यूब निकालना है, इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्वायर रूट 10 का क्यूब निकालना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो स्क्वायर रूट 10 का क्यूब निकालते हैं। देखो अगर मान लो आप किसी भी नंबर का क्यूब की बात करते हो तो उसका मतलब उसका गुणा 3 बार किया जाता है, उसका गुणा 3 बार किया जाता है, यही इसका मतलब होता है। अब यहां पे उस नंबर की जगह पे स्क्वायर रूट 10 है तो स्क्वायर रूट 10 का गुणा भी 3 बार करेंगे तभी उसका क्यूब निकलेगा। तो स्क्वायर रूट 10 गुणे स्क्वायर रूट 10 गुणे स्क्वायर रूट 10 यही होगा। ठीक है, 3 बार आपने गुणा कर दिया। आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट 10 गुणे स्क्वायर रूट 10 हुआ तो इसका मतलब ये हो गया 10 और ये स्क्वायर रूट 10 ऐसे ही है, इसका मतलब स्क्वायर रूट 10 का जो गुणा आएगा, जो क्यूब आएगा वो 10 रूट 10 आएगा। तो ये आ गया 10 रूट 10 माइनस में 3 रूट 10। अब बताओ इसमें से इसमें इसको घटाना है। अब बच्चे घटा नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे जिनकी मैथ्स वीक है वो यहां पे घटा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको हमेशा मैथ्स वीक वालों को सीसीबी बताता रहता हूं। सीसीबी का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। मैं छोटी छोटी बातें बीच बीच में बताता रहता हूं क्योंकि ये क्यूब तो आप में से बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। कैसे, 10 स्क्वायर रूट 10 का क्यूब करना है, मतलब स्क्वायर रूट 10 का गुणा 3 बार करना है। जब 2 बार गुणा होगा तो वो करड़ी हट जाएगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा, रूट में 10। और इसमें से इसको घटाना है तो पहले देखो रूट 10 तो रूट 10 दोनों में कॉमन है तो रूट 10 यहां लिख दो। अब फिर 10 में से इस 3 को घटा दो यानी 7 आ जाएगा। 7 रूट 10 इसका आंसर बनेगा। भैया कौन सा आंसर बनेगा, बी वाला 7 रूट 10, बी वाला 7 रूट 10 बन गया आंसर, है ना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भैया, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। एक्स, अब देखो ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर में 119 ऐसा दिया है। आपसे पूछा है x माइनस 1/x का मान कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है भाई, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। देखो अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, अगर पावर में 4 आए तो आपको पहले उसको पावर में 2 में लाना है। पावर में 4 आए तो पावर में 2 में लाना है। x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, इधर भी 2 ऐड कर दो और इधर भी 2 ऐड कर दो। दोनों तरफ हम 2 ऐड कर सकते हैं।
सीलू रॉय, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप क्लास को स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो, बीच से देख रहे हो, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। x प्लस 1 की x की सीरीज स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास शुरू किया तो बेसिक बताया, कैसे करना है तरीका बताया, और अभी सिर्फ उसकी प्रैक्टिस चल रही है। इसी वजह से जो बच्चे क्लास को स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं उनको समस्या होगी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। जहां डाउट है वहां पूछो, मैं बताऊंगा यहां पे आपको। बात समझ में आई ना? ये मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा, परेशान मत हो। पहले इसको 2 बनाएंगे। अब देखो, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर करो, तो बताओ इसका मान आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर x का स्क्वायर माने x का 4, a का स्क्वायर होता है, फिर b का स्क्वायर मतलब 1/x की पावर 4 प्लस में 2ab, 2 गुणे में a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 1/x स्क्वायर। इन दोनों का गुणा होगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, मतलब बस इतना आएगा। यानी ये जो चीज यहां पे लिखी है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस में 2, ये किसका मान है? तो ये कहीं ना कहीं इसका मान है। किसका मान है? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान है। यानी ये होगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान, इसी का ये स्क्वायर है, बराबर में ये जो 121 आता है ना, इसका मान 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक है भैया। यानी ये क्या बना? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 11 आया है। बराबर में क्या आया है? 11 आया है भाई। अब देखो, अब यहां तक तो पहले यहां तक तो आपको 2 2 2 2 ही ऐड करके आना है। आप चले आए यहां तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब जो आपसे कहा है कि x माइनस 1/x लाना है, माइनस में लाना है, इसका मतलब इसमें माइनस में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे। माइनस में 2 हमने यहां ऐड कर दिया। अगर इधर माइनस में 2 किया तो इधर भी माइनस में 2 करना पड़ेगा, जो कि 9 के बराबर आएगा। अब ये जो आपने देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये x माइनस 1/x का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, जो कि यहां पे 9 का यानी 3 का स्क्वायर है मेरे भाई। अब यहां से कोई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 1/x का मान कितना आ गया है? 3 आ गया है। तो इसका आंसर बन गया है 3। इसका आंसर कितना बन गया है? 3 बन गया है। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर कोई डाउट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ दो मेरे से, मैं बता दूं, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ूं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। कभी भी अगर x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 वाली सीरीज देगा तो इसमें आपको सबसे पहले 2 को ऐड करना है, दोनों पक्षों में, 2 इधर भी 2 इधर भी। फिर ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर, उधर भी कुछ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 क्यों किया है? बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि सर प्लस 2 क्यों किया है? प्लस 2 इसलिए किया है कि हमें x माइनस 1/x लाना है, तो उसको छोटे रूप में बदलना पड़ेगा। तो पहले पावर 4 था, फिर पावर 2 आएगा, तब पावर 1 आएगा। तो पहले 4 पावर को पावर 2 में लाना पड़ेगा। तो 4 पावर को पावर में 2 लाने के लिए प्लस 2 दोनों तरफ ऐड करेंगे, जिससे वो एक सुंदर सा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। तो आपने ये कर दिया। अब यहां से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 11 आ जाएगा। फिर इसमें हम -2 करेंगे। क्यों माइनस? क्योंकि सवाल में माइनस में दिया है। अगर सवाल प्लस में देता तो यहां +2 करते, अगर सवाल प्लस में पूछता तो यहां +2 करते, माइनस में दिया इसलिए माइनस किया है। फिर ये भी बन जाएगा और ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? 2 कहां गायब हो गया? अभी तो समझाया था कि 2 कहां गायब हो गया। देख लो देख लो देख लो, यहां पे समझो, यहां पे समझो। x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस में जो 2 है ना, ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। इस होल ब्रैकेट स्क्वायर को जब खोलोगे तो यही बन जाएगा। जब इस होल ब्रैकेट स्क्वायर को खोलोगे, मतलब इस होल ब्रैकेट स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही मान निकल के आएगा। यानी हम इससे इसको लाए हैं, उल्टा प्रोसेस किए हैं। लेफ्ट का 2 कहां गया? कौन सा लेफ्ट वाला 2? ये राइट होता है, ये लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है। यही 2 तो है, वो फॉर्मूला है 2। अब समझ में आ गया? एक ही बार में नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन और करा दो सर, बिल्कुल करा दे रहा हूं ऐसा सर। एक बार में करोगे तो गलती आ जाएगा। सर 2 से 2 क्यों कटा? 2 से 2 क्यों कटा? क्योंकि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना। अगला देखो सेम टू सेम इसी तरह का है, शायद तुम्हें आ जाए। अगला बताओ, सेम टू सेम इसी तरह का है, बताओ जल्दी से इसका आंसर कितना होगा। चलिए देखिए ध्यान से, सेम टू सेम सवाल है। इसके लिए मैं आपको एक टाइम दे देता हूं, बहुत कम समय आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड है। जल्दी से एक बार +2 करना है और दूसरी बार भी प्लस ही करना है। क्यों? क्योंकि प्लस करोगे तभी आंसर बनेगा, क्योंकि यहां भी प्लस में ही पूछा है। तो पहली बार प्लस करना है, दूसरी बार में भी +2 करना है। हाँ ठीक है। बताओ। आदर्श पाल जी आंसर डी आ रहा है, नन ऑफ दीज। अच्छा 3 आ रहा है, हरेंद्र कुमार ए आ रहा है, आकाश गौतम, हंसराज 3 आ रहा है, आकाश गौतम ए आ रहा है, विकास जरावरी 3 आ रहा है, धीरेन्द्र कुमार 3 आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है। आंसर तो आ रहा है, बट कमेंट करो। टाइम्स अप हो गया भाई। चलो देखते हैं ध्यान से, क्या कहा है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर में 47 है। +2 दोनों तरफ ऐड करेंगे, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 +2 इधर भी करेंगे और 47 +2 इधर भी करेंगे। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? जो ये लिखा हुआ है ना, ये x² प्लस में 1/x² का होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और ये 46 2 49 होता है, जो कि 7 का स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है? 7 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली क्या मिला? x² प्लस में 1/x² बराबर में 7। ये मिल गया है फाइनली। आपसे इसका मान थोड़ी पूछा है, आपसे तो किसका मान पूछा है? x प्लस 1/x का मान पूछा है। यानी कि इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो प्लस में प्लस मिलेगा। तो 2 ऐड करेंगे। अगर माइनस पूछता तो -2 करते, प्लस पूछा इसलिए +2 करेंगे। x² प्लस में 1/x² +2 इधर भी करेंगे और 7 +2 इधर भी कर देंगे। दोनों तरफ हमने +2 कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या किया भैया? +2 कर दिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 7 2 मिला के 9 होता है, जो कि 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? 3 आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जल्दी बताओ। है ना इंटरेस्टिंग सा सवाल जिसमें आपको मजा आया भाई? अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार, इतने कम लोग वॉचिंग रहते हैं ना कि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ चलो यहां से देखो, अगला सवाल देखो। ये बड़ी अच्छी सीरीज होती है। इस तरह की सीरीज के लिए शानदार सी मैं पहले ट्रिक बताता हूं, उसके बाद इस सवाल का आंसर बताऊंगा। पहले सुनो ध्यान से, आपसे पूछा पहले बेसिक समझो, बेसिक समझो। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं कि एक वैल्यू है m। क्या है? m है। आपसे x प्लस 1/x दिया है और x माइनस 1/x पूछा है, ऐसा पूछा है। तो इसको मान लेते हैं हम m। ठीक है, हम निकालेंगे x² प्लस में 1/x²। बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर m² माइनस में 2 होगा। क्या होगा? m² माइनस में 2 होगा। ठीक है ना, m² माइनस में 2 हो जाएगा भाई, m² माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x प्लस 1/x का मान अगर m है तो x² प्लस में 1/x² का मान m² माइनस में 2 होता है। आपको क्या चाहिए? आपको x माइनस 1/x चाहिए। तो आपको पता है कि अगर इसमें हम -2 कर देते तो इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम दोनों तरफ -2 कर देते हैं, यानी x² प्लस में 1/x²। अगर इधर सपोज करिए हम -2 कर देते हैं और इधर जो m² -2 पहले से है, इतना तो ये पहले से है। ठीक है, इसमें भी हम -2 कर देंगे इधर, है ना। हमने 1 2 इधर भी माइनस किया और 1 2 इधर भी माइनस किया, कोई समस्या नहीं है। यानी ये अब किसका फॉर्मूला बन गया? आप बताओ, जो यहां पे लिखा है x² प्लस में 1/x² माइनस में 2, ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो आप कहोगे सर x माइनस 1/x का होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहां पे ये m² माइनस में 2 2 मिला के 4 होता है, m² माइनस में 4 हो गया। यानी कि आप अगर खाली x माइनस 1 निकालोगे, x माइनस 1/x निकालोगे, तो इधर वाली चीज ये स्क्वायर में है तो इधर वाली चीज जाके करड़ी में हो जाएगी, m² माइनस में 4, m² माइनस में 4, यही इसका मान बना है।
एक लाइन में बताने का तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, एक लाइन में बताने का तरीका बता रहा हूं, शानदार सा तरीका बता रहा हूं, एक लाइन में आप निकाल लोगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो ले लिया करो ऐसे टाइम पे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर अगर m दिया हो तो x माइनस 1/x, x बराबर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस में 2 होता है, यही होता है। अब कैसे निकाला है, ये पूरा निकालने की विधि है जो आपको मैंने यहां पे समझा दिया, तो ये चीज आप समझ गए हो। अब हम डायरेक्टली अपनी ट्रिक बनाते हैं जिसकी हमें जरूरत है, यानी कि एक और स्पेशल आइडेंटिटीज बनाते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर m हो, अगर हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, करड़ी में m का स्क्वायर माइनस में 4 होता है। ये हमारी एक स्पेशल सी आइडेंटिटी हो गई है, ये हमारी एक स्पेशल सी एक आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है। इसी तरह की एक और आइडेंटिटी होती है जो दूसरी सेम टू सेम पैटर्न पे बनेगी। यदि x माइनस 1/x बराबर m हो तो x प्लस 1/x बराबर अगर आपसे पूछ दे तो आप बताओगे करड़ी में m का स्क्वायर प्लस में 4 बताओगे। ये दूसरी आइडेंटिटी है। ये दो आइडेंटिटी पे खूब ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके, किसी भी एग्जाम की बात करें तो इन दोनों आइडेंटिटी पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। दोनों आइडेंटिटी को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना भाई, ध्यान से अपनी नोटबुक में इन दोनों आइडेंटिटीज को नोट कर लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल इन दोनों आइडेंटिटीज पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर अगर m हो तो डायरेक्ट एक लाइन में x माइनस 1/x का मान कैसे निकालें, तो आप कहोगे सर m स्क्वायर माइनस में 4 का वर्गमूल ले लो, जो यहां पे नंबर दिया उसी में से उसी का स्क्वायर माइनस 4 करके वर्गमूल ले लो। और यहां पे अगर x माइनस 1/x बराबर m है तो x प्लस 1/x अगर आपसे पूछे तो डायरेक्टली m स्क्वायर माइनस में 4 करके उसका वर्गमूल ले लो। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आ जाएगी कि मैंने आपको बताया और आपके दिमाग में बैठ गया या आप जान गए ना, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस भी तो हम कराते हैं, ढेर सारे सवाल यहां पे लेके आते हैं आपके लिए। स्टडी 91 पूरी एप्लीकेशन प्रैक्टिस से भरी हुई है, डाउनलोड करो और प्रैक्टिस का मजा लो। अब ये सवाल है, क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर में करड़ी में 20 दिया है, आपसे पूछा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अभी तो बताया मैं, अभी तो बताया, इसके लिए ट्रिक बताया ना अभी शानदार सी। क्या बताया, इसको मान लो कि ये m है तो इसका मान क्या होगा। माइनस में पूछा है तो माइनस में करना है, याद रखने का तरीका। माइनस में पूछा है तो माइनस ही लिखना है, याद रखने का तरीका। माइनस में पूछा है तो माइनस ही, यहां माइनस में पूछा है ना तो करड़ी के अंदर भी माइनस ही रहेगा। इस तरीके से याद रहेगा ये, ठीक है। m स्क्वायर, m का मतलब स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर माइनस में 4 करेंगे। स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, 20 माइनस 4 यानी करड़ी में 16 और करड़ी में 16 का 4 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 4 मेरे भाई। कितना आ गया आंसर, 4 आ गया, ठीक है। ठीक है, आप बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा तो एक बार थम्स अप दिखा दो, वीडियो को लाइक तो कर दो फटाफट, बता दो कि हां सर एक नई चीज सीखे हैं, नया तरीका सीखे हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं, नया सवाल सीखे हैं। कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते हो हमारी क्लास में। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पहले से आता होगा, हो सकता है आगे की कोई चीज उन्हें ना आती हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये ही चीज नहीं आती रही होगी, हो सकता है आगे की बहुत सारी चीजें, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर रहता है। बात समझ में, हमारी कोशिश रहती है कि जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ आपके सामने वैरायटी वाइज हम दिखा दें ताकि आपका कल्याण हो सके। भाई आप पढ़ो तो आप एग्जाम में जाओ ना, एग्जाम में बैठो, जब ये सवाल आ जाए तो एक बार चेहरे पे मुस्कान आए और मुझे याद कर लेना कि हाँ शुभम सर ने ये पढ़ाया था। बस मैं यही चाहता हूं आपसे, बस इतनी सी उम्मीद है हमारी। बताओ ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल तुम करके बताओ, और सेम टू सेम है और इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, बहुत कम समय दूंगा भैया, ठीक है। हाँ चलो जल्दी से इसका आंसर करो। हाँ टाइम्स अप हो गया भैया, टाइम्स अप हो गया। देखो x प्लस 1/x का मान, बहुत सारे लोग का आंसर भी आ रहा है, अच्छा लगता है भाई, वाह भाई वाह, मजा आ गया। x प्लस 1/x का मान स्क्वायर रूट 85 है।
x प्लस 1/x का मान स्क्वायर रूट में 85 है। आपसे पूछा है x माइनस 1/x का मान। मैंने क्या बताया, माइनस में पूछा है तो माइनस में करना है, माइनस में अगर पूछा है तो करड़ी के अंदर माइनस ही रहेगी, और प्लस में अगर पूछता तो करड़ी के अंदर प्लस होती। यही ट्रिक बताया। m स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट 85 का स्क्वायर माइनस में 4 करेंगे, यानी करड़ी में 85 का स्क्वायर 85 माइनस 4, यानी कि करड़ी में 81 और करड़ी में 81 का मान 9 होता है। यानी इस सवाल का आंसर आ गया 9। बताओ। हाँ कोई बात नहीं, देर से आए जल्दी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आना चाहिए, आना चाहिए। इस सवाल का आंसर करो। अगर पिछली बार देर से आया तो इस बार तो जल्दी आना चाहिए, इस बार तो जल्दी आना चाहिए भैया। जल्दी से आंसर करो इस सवाल का, जल्दी से आंसर करो। 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आंसर करिए। बहुत ही शानदार सी एनटीपीसी के लिए पूरी क्लास चल रही है। 2 बजे डेली, 2 बजे शाम को, 2 बजे दोपहर जो होता है उस टाइम पे आपकी मैथ्स चलती है एनटीपीसी के लिए। स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे अलजेब्रा से शुरुआत किया है मैंने, आज दूसरी ही क्लास है, मतलब अभी भी आपका बहुत कुछ नहीं छूटा है, अभी भी आपका बहुत कुछ नहीं छूटा है भैया। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया भैया। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से। आंसर आना शुरू हो गए हैं, आंसर आना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग के आंसर आ रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आता है आपके कमेंट पढ़ के, मुझे वास्तव में एनर्जी मिलती है। गलत या सही मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। बताओ, प्लस में पूछा है ना, किसका मान पूछा है? प्लस में अगर पूछा है तो करड़ी के अंदर प्लस ही रहना है। m स्क्वायर प्लस में 4 ही करना है, करड़ी के अंदर प्लस ही रहना है। यानी कि करड़ी में 21 21 21, यहां से 21 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी में 21 है, 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4, करड़ी में 21 का स्क्वायर 21, 21 प्लस 4 यानी करड़ी में 25, करड़ी में 25 का मान आ जाता है 5। यानी इस सवाल का आंसर बन गया डी, ऑप्शन नंबर डी। 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बताओ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट थम्स अप दिखा दो, थम्स अप दिखा दो और अगला सवाल लगा लो, अगला सवाल लगा लो भैया। वीडियो को थम्स अप कर दो और अगला सवाल लगा लो। बहुत कम समय, इसके लिए तो और कम देता हूं समय। लगाओ लगाओ जल्दी से आंसर इसका, जल्दी से आंसर करो इसका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं यहां से। x माइनस 1/x बराबर 3√5, x प्लस 1/x का मान पूछा है। 7 आ रहा है आंसर, बहुत सारे लोग का आंसर 7 आ रहा है। टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया। देखो, x माइनस 1/x का मान 3√5 है। आपसे पूछा है x प्लस 1/x का मान। अच्छा, प्लस में पूछा है तो करड़ी हमें क्या कहती है कि सर प्लस ही करना है। अगर प्लस में पूछा है तो प्लस ही करना है, यानी कि m स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर और प्लस में 4। देखो 3 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है। बहुत सारे बच्चों को मान लो नहीं आता हो तो यहां से सीख लो, मैं बता रहा हूं। 3√5 का स्क्वायर करना है, अगर मान लो नहीं आता तो कैसे करोगे? देखो, पहले 3 का स्क्वायर करो 9, और करड़ी में 5 का स्क्वायर तो 5 आ जाता है, यानी 9 × 5 = 45। 45 आएगा इसका स्क्वायर, कितना आएगा? 45 आएगा। तो 45 और प्लस में 4 यानी करड़ी में 49 हो जाएगा, और करड़ी में 49 का मान 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। बताओ, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैथ सीख के मजा आना चाहिए, अगर मजा नहीं आ रहा तो मतलब समझ लो पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल आप आसानी से लगा लोगे अगर इस सीरीज में। बहुत सारे सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो जो x प्लस 1/x बराबर या x माइनस 1/x बराबर, जो इससे ये पूछता है या इससे ये पूछता है, ये आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो अब सीरीज चेंज करते हैं, थोड़ा अगले टाइप का सवाल है। देखो, ये भी एक बहुत प्यारा सा सवाल है, लगा पाओगे? जितने लोग लगा सकते हैं इसका आंसर करो, वरना मैं ट्रिक बता रहा हूं, फिर ट्रिक बता रहा हूं शानदार सी। ठीक है ना? हाँ ठीक है चलो एक बार इसका आंसर कर दो, जितने लोग को आ रहा है, जितने लोग को आंसर आ रहा है जल्दी से एक बार इसका आंसर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 14 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। प्लस में दिया है और माइनस में पूछा है, प्लस में दिया है और माइनस में पूछा है। वाह भाई वाह। हाँ
ठीक है। अच्छा, मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं बार बार जैसे यूज करता हूं कि भैया कमेंट कर दो, भैया बता दो। मैं भैया बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहनों के लिए कुछ नहीं करता हूं। भाई या बहन सारे लोग एक समान है, भैया के अंदर सब आ जाते हैं। कोई कह रहा था कि सर आप कमेंट में खाली भैया लोग को बोलते हो, मतलब खाली बॉयज को बोलते हो। ऐसा नहीं है, बॉयज को मैं नहीं बोलता, मैं सबको बराबर बोलता हूं। आप सभी मेरे भाई बंधु हो, छोटे हो, सीनियर हो, बड़े हो, सब हो, जो भी हो, सभी आप मेरे लिए प्यारे हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सब हो। बस हाँ, एक चीज है, मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूं, थोड़ा सा पहले आपसे मैथ सीख चुका हूं और आपको मैथ सिखा रहा हूं, बस इतना सा है। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे सीनियर हूं। मैं आपसे मैथ सीख चुका हूं और आपको मैथ सिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे पहले मैथ सीख ली है। हो सकता है कल आपको कोई और मेरे से अच्छा सिखा दे, या मेरे से ही सीख के आप मेरे से अच्छा मैथ जानने लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी मैथ अच्छी जान सकता है। बस सिखाने का एक व्यवस्था मिल गई है, सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो स्टडी 91 के थ्रू मैं अपने ज्ञान को आप लोगों को देता हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखे रहना हमेशा, आप सभी हमारे लिए प्यारे हो। चलो देखो ध्यान से, अगर मान लो कि कोई सवाल आपको नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हमसे सवाल पूछें, तो आप हमसे टेलीग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। टेलीग्राम पे आप हमसे सवाल पूछिए, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करिए, शुभम सिंह मैथ्स आप अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। शुभम सिंह मैथ्स, मेरा नाम है शुभम सिंह और आगे मैथ्स लिख दीजिएगा, विदाउट स्पेस लिखिएगा और सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, शुभम सिंह मैथ्स लिखिएगा। आप अपना कोई भी डाउट वहां पूछ सकते हैं, आप अपना कोई भी डाउट वहां पे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैथ की क्लास के बारे में सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। मैथ की क्लास कब चलती है, कब नहीं चलती है, कैसे चलती है, क्या है, पीडीएफ कहां से मिलेगी, क्या मिलेगा, सब कुछ वहां पे बता दिया जाता है। मैथ्स के डेली क्विज होते हैं, सब कुछ वहां पे होता है। चलो ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए हो ना बात को। अब इसका आंसर, बहुत लोग का आंसर आ रहा है सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी मतलब कि 2√3 आ रहा है। देखते हैं सर, फास्ट सॉल्व करो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो आपसे पहले मैं इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद सवाल लगाना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में, मान लो कि m दिया है, कितना दिया है, m दिया है मान लो, तो आपको इसके दो मान निकालने हैं। एक बार x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 2 कर दो, यानी कि m प्लस 2 कर दो, ठीक है। और दूसरी बार x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस 2 कर दो, यानी कि m माइनस 2 कर दो। दोनों काम ये कर दो आप। फिर ये किसका फॉर्मूला बनेगा, तो x प्लस 1/x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में m प्लस 2 बनेगा, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा x माइनस 1/x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में m माइनस 2 बनेगा। यही बनेगा ना। अब यहां से देखो, ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर करड़ी में m स्क्वायर, करड़ी में m प्लस 2, ये बन गया एक चीज। दूसरा x माइनस 1/x बराबर क्या बनेगा, करड़ी में m माइनस 2, यही बन जाएगा, ये दूसरा बन गया। ये दो चीजें आपने बना लिया। यहां से आपसे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर पूछा है। अच्छा बताओ जरा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, यानी एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1/x बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x बनेगा। इसका भी मान आपने निकाल लिया और इसका भी मान आपने निकाल लिया, ये इसका दोनों का मान निकाल लिया, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान अगर आपसे पूछा है तो आप क्या बताएंगे, x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है भैया। अब x प्लस 1/x का मान क्या होगा, करड़ी में m प्लस 2 ये होगा, और इसका मान क्या होगा, करड़ी में m माइनस 2। यही वाला बस इसका फॉर्मूला बनने वाला है, m माइनस में 2। बस यही करना है, फाइनली बस यही करना है, m प्लस 2 m माइनस 2। ठीक है ना, हाँ ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 दोनों के लिए। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो बेसिक मैंने आपको सिखाया, ये क्या सिखाया, पूरा बेसिक है कि हमने ऐसा क्यों किया या क्या करना है या कैसे करना है, उसके लिए पूरा बेसिक है। अब डायरेक्ट एक लाइन वाला कहानी सुनो, अब डायरेक्ट एक लाइन वाली कहानी सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में अगर m दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान करड़ी में m प्लस 2 एक ब्रैकेट में और करड़ी में m माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। बस
यही है अगली आइडेंटिटीज जो आपको काम आने वाली है। शानदार सी आइडेंटिटीज है ये भैया, शानदार सी आइडेंटिटीज है। हाँ, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला, शानदार सी आइडेंटिटी लगानी है। x प्लस 1/x बराबर अगर m है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर m है, तो x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान करड़ी में m प्लस 2 और करड़ी में m माइनस 2 लगाना है। यानी कि जो सवाल हमारे लिए दिया, जरा सवाल की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 14 दिया है, ये आपका m का काम करेगा। किसका काम करेगा? m का काम करेगा। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो आपने क्या बताया? m प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 2, यही बताया ना आपने, यही बताया ना। अब m प्लस 2 लगाओ, यानी कि m का मान 14 है, तो एक ब्रैकेट में 14 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस में 2, यही बनेगा। ठीक है, 14 प्लस 2 कितना होता है? 16 और गुणे में करड़ी में 12, यही हो जाएगा। अब यहां से 16 का वर्गमूल तो 4 होता है और 12 का वर्गमूल 2√3 होता है, यानी इसका आंसर 4 दूनी के 8√3। इस क्वेश्चन का आंसर 8√3 बनेगा भैया। कितना बनेगा? 8√3 बनेगा। बताओ मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट कर दो कि ये बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर मजा आ गया, शानदार सा है, ये शानदार सा है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, चलो समझ में आ गया अगर सभी को, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो सभी लोग। ठीक है, देखो फाइनली क्या बना, ट्रिक यही बनी है कि भैया अगर इसका मान 14 दिया है तो डायरेक्ट एक लाइन में 14 प्लस 2 16 गुणे में 14 माइनस 2 12, बस इसी का वर्गमूल निकाल दो, आ गया आंसर 8√3। अब बताओ इससे छोटा क्या कर लोगे भैया? इससे छोटा तुम क्या लोगे? इससे छोटा तुम्हें क्या चाहिए? एक बार 14 में 2 जोड़ दो 16 और एक बार 14 में 2 घटा दो 12, उसी के ऊपर टोपी पहना दो, आंसर आ गया। बात समझ में आई? अगला सवाल सेम टू सेम इसी तरह का है। देखो देखो इसका मान बता रहा है, मैंने आपको क्या बताया? करड़ी के अंदर 7 में एक बार 2 जोड़ो, 7 में एक बार 2 जोड़ो तो आप कहोगे 9 आएगा, और 7 में से एक बार 2 घटा दो यानी आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल करड़ी में 5, यही तो है ट्रिक 3√5। 3√5 बन गया आंसर भैया, बन गया आंसर, बन गया आंसर, बन गया आंसर। बताओ 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 बताओ, मजेदार सा है। मजा आ रहा है ना? ऐसी ऐसी नई नई ट्रिक ओरिजिन हो रही है आपके सामने, आपको देख के मजा आ रहा है भाई। अलजेब्रा तो काफी इजी है। अलजेब्रा से जो लोगों को डर लगता है कि अलजेब्रा इतना टफ है, कैसे लगाए अलजेब्रा, कैसे करें, x प्लस 1/x रातों में सपने में आते हैं भूत टाइप के, ऐसी ऐसी बातें हैं भाई। अलजेब्रा भूत वाला काम नहीं करता। 2 राक्षस हुआ करते थे एक जमाने में, हमें बताया जाता था कि एक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और एक का नाम है अलजेब्रा, जबकि इस जमाने में मैं आपको बताऊं कि वो दोनों राक्षस आपके लिए काफी कामदायक है, क्योंकि वो राक्षस है ही नहीं आपके सामने, वो डर जाएंगे भैया। तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है ना कि वो डर के कांपने लगेंगे थर थर। बस तुम पढ़ो मन से और इन ट्रिकों को ध्यान से देखो। बताओ। ठीक है, अब ये आ गया मुझे लग रहा है आपको। चलो अगला देखो, कुछ पैटर्निक सवाल करते हैं जो इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में। x प्लस 1/x का मान 1 है, आपसे पूछा है x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8। बहुत तरह के सवाल हमने कर लिया, ये अलग टाइप का है, उसी टाइप में बस जो पहला वाला था m है तो मान लो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर मिक्स करने जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 2, देखो 1 का स्क्वायर माइनस में 2, यही करेंगे ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 -1 आया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 बनेगा। x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर माइनस में 2। जैसे इसका स्क्वायर करते टाइम इसका स्क्वायर माइनस में 2 किया, वैसे ही अब इसका स्क्वायर करते टाइम इसका स्क्वायर माइनस में 2 करोगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2, इसका आंसर आ गया -1। अब x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा? अब इसका स्क्वायर माइनस में 2, -1 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी कि 1 माइनस 2, यानी कितना बना इसका आंसर? -1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली कितना बनेगा? -1 बन जाएगा भैया, -1 बन जाएगा।
हाँ, हंसते हुए, अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आप ये बताओ, देखो हंसी, सारी चेहरे की खुशी तब तक अच्छी लगती है जब तक आपको समझ में आए। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो फिर मैं हंस रहा हूं इसका मतलब समझ ही सकते हो? नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आता है तब मेरी हंसी निकलती है। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैं हंस देता हूं, है ना? ठीक है भाई, देखो क्या है ये पहला सवाल, यही इसी पैटर्न का बताया था भैया। पहला सवाल यार याद करो, अभी बताया था ना, अभी बताया था। यहां देखो, यहां देखो, एक सवाल इसी पैटर्न का बताया था, ये वाला पावर में पूछा था, 4 घात पूछा था। तो आपने पहले इसका स्क्वायर करते टाइम -2 किया, फिर इसका स्क्वायर करते टाइम -2 किया। वैसे ही तो ये वाला भी है, वैसे ही तो है भाई ये वाला। इसमें क्या अलग है आप बताओ, इसमें क्या अलग है? कहां गया? यही है ना, इसमें क्या अलग है? सेम टू सेम वैसा ही तो है, सेम टू सेम वैसा ही है। x + 1/x का मान 1 दिया है, पहले स्क्वायर की टर्म में जाओगे। 8 घात पूछा है आपसे, 8 घात में जाते टाइम पहले स्क्वायर के टर्म में जाओगे। स्क्वायर में करोगे तो इसका स्क्वायर -2 तो -1 आया। फिर स्क्वायर का भी स्क्वायर 4 घात होता है, तो फिर इसका स्क्वायर -2 करोगे तो -1 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर, 4 की घात का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। फिर इसका स्क्वायर -2 कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो एक बार। अगला सवाल का आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। अगला सवाल का आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। एकदम इजी सवाल है और इस तरह का सवाल काफी देर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड का समय है आपके लिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए भैया। आपके आंसर बहुत जरूरी है ऐसे सवाल के लिए। इस तरह का सवाल मैं पढ़ा चुका हूं, पावर 4 वाला। टाइम सब हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका। कितने लोग का आंसर आया? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। वीडियो कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा। देखो x माइनस में 1/x का मान करड़ी में 2 दिया है, करड़ी में 2। अब ये मान लो कि x माइनस 1/x बराबर में m है, तो जब हमें x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो आप क्या करोगे? करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 करोगे, यही करोगे ना? करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस में 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और 2 2 मिलके ये आ गया 4। ये कितना आ गया? 4। अब यहां से आपको पावर में 4 पूछा है, 4 पूछा है तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर। अब देखो यहां सवाल में माइनस दिया था इसलिए हमने यहां +2 ऐड किया है, लेकिन अब हमें प्लस वाले से प्लस वाले में जाना है, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना है। अगर सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना है यानी कि प्लस वाले से ही प्लस वाले में जाना है, अगर प्लस वाले से ही प्लस वाले में जाना है तो -2 करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे, यानी 16 - 2, यानी इसका आंसर कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14। ठीक है, 14 बनेगा आंसर, 18 नहीं। गलत कर रहे हैं 18 वाले लोग। देखिए कहां कंफ्यूजन आ रही है आपको। आपको लग रहा है कि सर पहले स्टेप में आपने +2 किया तो दूसरे स्टेप में भी +2 ही करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। पहले स्टेप में क्या था? माइनस था और माइनस से प्लस में जाना था। तो मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था? x माइनस 1/x बराबर अगर m हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर प्लस में 2 होता है। लेकिन जब यहां सवाल माइनस दिया और प्लस में पूछा तब +2 करना है, ठीक है। लेकिन अब तो हमें इस प्लस वाले से ही प्लस में जाना था, प्लस वाले से ही प्लस में जाना था, यानी x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर ये प्लस में था और यहां प्लस में जाना है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। x प्लस 1/x बराबर m हो, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर माइनस में 2 होता है। कैसे? प्लस वाली आइडेंटिटी से प्लस वाली में जाओगे तो -2 करना है, तो ये प्लस में था तो इसका स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे। अब समझ में आ गया है? बहुत लोग का आंसर आ रहा है, बहुत लोग का आंसर गलत भी आ रहा है। कोई बात नहीं, गलत आएगा तभी तो सीखोगे, गलत आएगा नहीं तो सीखोगे कैसे?
अब समझ में आ गया तो बता दो जल्दी से, हंसते हंसते समझाइए, जल्दी समझ में आ रही है तो हंसता ही तो रहता हूं। हाँ, क्यूब बेस बताइए। सोनू चौहान जी क्यूब बेस बता दिया है। क्यूब बेस देखिए, अभी इससे पहले कई सारे सवाल क्यूब वाले किए हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा? स्टडी 91 के एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे। अगला सवाल देखिए, बताइए इस सवाल का आंसर। ये पावर में 5 पूछा है आपसे। x प्लस 1/x का मान 3 दिया है और x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान पूछा है। देखो डायरेक्ट एक लाइन की ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुन लो डायरेक्ट। x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान अगर m हो तो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा? तो आप डायरेक्ट कहना m स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, m स्क्वायर m क्यूब माइनस में 3m दूसरे ब्रैकेट में और माइनस में m तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे। ये आइडेंटिटी है आपके लिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी से करना है भैया, इस आइडेंटिटी से करना है। x प्लस 1/x का मान अगर m है तो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 बराबर m स्क्वायर माइनस 2 m क्यूब माइनस 3m और माइनस में m कर देना है। बस यही काम करना है। सब माइनस में रहेंगे, इधर सब माइनस में रहेंगे, सब माइनस में रहेंगे। ठीक है, और अगर प्लस में पूछा, माइनस में पूछा हो, माइनस में पूछा हो तो सब माइनस में रहेंगे। ये भी बात है, सब प्लस में हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसको आप चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब इतनी बड़ी आइडेंटिटी तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे, आप हो सकता है भूल जाएं। अगर भूल भी जाते हैं तो आप इसको डायरेक्टली बेसिक से लगा लीजिए। बराबर में 3, एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी 9 माइनस 2 7 आ गया। फिर एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान, ये देखो यहां से इस स्टेप में और यहां से इस स्टेप में। पहले इससे हमने ये निकाला, फिर अब इसी से हम इसको निकालेंगे। ठीक है भैया, एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान, तो 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 3 का 9 यानी इसका मान आ गया 18। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दो जो इक्वेशन मिले हैं इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर गुणे में एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर में इधर का भी गुणा 18 गुणे में 7, ऐसे गुणा कर देंगे हम। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 प्लस में x प्लस में 1/x, यही बनने वाला है, बराबर में 18 सते 126। इसका मान आपको सवाल में दिया है, x प्लस 1/x का मान सवाल में दिया है 3, x प्लस 1/x का मान सवाल में दिया है 3, ये उधर जाके घट जाएगा, यानी x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान 126 में से इस 3 को घटा देंगे 123 बन जाएगा, यानी इसका उत्तर 123 हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन इस मेथड से नहीं करना, ये उस बच्चे के लिए जिसको नहीं पता है मेथड, वो इस मेथड से वो करेगा जिसको तरीका नहीं पता है असली में कि कैसे करना है। आपको मैंने तरीका सिखा दिया है मेरे भाई, आपको मैंने डायरेक्ट तरीका सिखा दिया एक लाइन में। क्या तरीका सिखाया है? x, देखो मैंने क्या तरीका सिखाया, x प्लस 1/x का मान अगर m है तो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान m स्क्वायर माइनस में 2 m क्यूब माइनस में 3m और माइनस में m, यही तरीका सिखाया है। इन दोनों का गुणा और माइनस में m करना है, यही तरीका सिखाया है। आपको उससे नहीं करना है, ठीक है ना? आपको उससे नहीं करना है, आपको इससे करना है। यानी कि जैसे यहां पे x प्लस 1/x का मान कितना दिया है? 3 दिया है। आपसे पूछा है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान, यही पूछा है ना? यही पूछा है आपसे, कोई बात नहीं। आप ये वाले फॉर्मूले पे लगाओ, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे में 3 का क्यूब माइनस में 3 गुणे में 3 और माइनस में m की जगह पे कितना है? 3 है, तो माइनस में 3। 3 का स्क्वायर यानी कि 7, ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7 गुणे में 3 का क्यूब 27, 3 3 का 9, 27 में से 9 गया तो 18 और माइनस में 3, यानी कि 18 सते 126 माइनस में 3 यानी 123 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 123 आ गया आंसर भैया। बात समझ में आई? आप में से बहुत सारे लोगों को आ रहा है हाँ छोटा छोटा ट्रिक, ये छोटा ही तो है, अब क्या करोगे? इससे भी छोटा चाहिए क्या?
एक लाइन में लगा रहे हो, इससे छोटा भी चाहिए, जल्दी बताओ। जिनको मैथ नहीं आती उनका क्या गुरुजी, राह दिखाएं प्लीज। अरे मैथ नहीं आती तो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं को जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको आती है हमसे थोड़ी पढ़ेंगे, बताओ। कॉमन सेंस लगाओ भैया। लास्ट में यही बन रहा है प्रीति सागवान जी, बिल्कुल यही बन रहा है। तो वो एक लाइन में है, आप एक बार स्क्वायर करोगे, फिर क्यूब करोगे, फिर दोनों का गुणा करोगे, फिर टाइम लगेगा उसका पक्षांतर करने में। उससे अच्छा अगर ये एक लाइन में याद है तो अच्छी बात। अगर मान लो एग्जाम में भूल गए, याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, याद नहीं तो बेसिक भी तो बताया ना, ट्रिक भी बताया, बेसिक भी बताया। जो आपके दिमाग में बैठ जाए उसको लगा लो एग्जाम में, जो आपके दिमाग में एग्जाम में आ जाए। ये एक दिन में नहीं आएगा कि एक दिन में मैंने बता दिया, तुम्हें कोई दवाई दे दिया, मेडिसिन, मैथ नहीं आती सर क्या करें। अरे जिंदगी में सबसे बड़ा तो यही तुम्हारे पास टेंशन है कि तुम करो क्या। अरे खुद से पूछो कि क्या करना है। मैथ नहीं आती है भैया, क्यूब याद करो, स्क्वायर याद करो और टेबल याद करो, गुणा करना शुरू करो। एक बार मैथ में जहां कैलकुलेशन में मजा आने लगा ना, एक बार अगर कैलकुलेशन में मजा आने लगा, जिंदगी की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें मैथ के लिए रोक दे। बात समझ में? बस एक बार मजा आने की देरी है, एक बार सिर्फ मजा आ जाना चाहिए। और वो मजा कैसे आएगा? जब कैलकुलेशन में मजा आएगा। और जिनको मैथ नहीं आती वो जो मैं पढ़ाता हूं अर्थमेटिक की क्लास, वहां से देखें, क्योंकि अर्थमेटिक इजी होती है समझना, एडवांस में समझना थोड़ा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको यहां भी ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़े, आप सभी लोग मेहनत करें। आनी चाहिए मैथ, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप अपनी मेहनत से दूर भाग रहे हैं। अगर आपको यह लक्ष्य प्राप्त करना है ना कि मुझे नौकरी पानी है या जिंदगी में कुछ करना है, जिस दिन अपने ख्वाब को देखना शुरू कर दोगे ना कि हाँ ये ख्वाब तुम्हें लेना है, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं सकता तुम्हारी जॉब लेने से। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। 24 घंटे का समय हर किसी को मिलता है, आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। जो यूपीएससी का टॉपर है, एसएससी का जो टॉपर है उनको भी मिलता है, और जो मेरिट से आउट होते हैं उनको भी मिलता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मिलता है, जो तैयारी करते हैं उनको भी मिलता है। अंबानी को भी 24 घंटा मिलता है, टाटा को भी 24 घंटा मिलता है। उस 24 घंटे को आप यूटिलाइज कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस 24 घंटे को यूटिलाइज करना सीखिए भैया। कैसे सीखना है ये आप समझिए, आपको अपना गोल से नहीं भागना है। जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम को ऐसे पढ़ डालो कि एग्जाम खुद सोचे कि भैया मैं इससे पूछूं क्या, इसको तो सब आता है। ऐसे जब करोगे ना तब आपको आ जाएगी मैथ, ऐसे नहीं आएगी। अपने अंदर एक सपना जगाओ, अपने अंदर एक एनर्जी लाओ, अपने अंदर एक जुनून ऐसा करो कि तुम्हें कोई ख्वाब देख के पूरे रोंगटे खड़े हो जाए और आती हुई नींद भी गायब हो जाए। ऐसा करो, ठीक है, कि उस ख्वाब के लिए तुम्हें इतना मेहनत करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना? चलो चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है। टाइम आपको मिलता है 30 सेकंड का समय है, आप लगाएंगे इस सवाल को तुरंत और आंसर बताएंगे। जल्दी से आंसर बताइए, 30 सेकंड का समय है आप सभी के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। आप बता दीजिए कैसे टाइम सेट करें। चलो बता देता हूं कैसे टाइम सेट करना है। मैथ के लिए जानना है या सब सब्जेक्ट के लिए? देखो, अगर मान लो आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है एनटीपीसी में मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, टाइम सब हो गया, ठीक है, मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है और जीके जीएस आनी है। बस 3 सब्जेक्ट आना है, ठीक है। 30 सवाल 40 सवाल, यही है। मैथ में 30 सवाल है, काफी स्कोरिंग है आपके लिए। मैं आपको यहां पे मैथ पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं 1 घंटे की। 1 घंटे की रोज मेरी क्लास होती है। 1 घंटे की क्लास होती है 2 से 3, ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर चलता है वो आपको समझाने में और बताने में। ऐसे ही आपको 1 घंटा रीजनिंग की भी क्लास करनी है, जो कि अभी चलेगी 2-3 दिन में। रीजनिंग की क्लास भी ऐसी करनी है। और जीके जीएस में आपको सबसे ज्यादा साइंस के लिए टाइम देना है, क्योंकि साइंस सबसे ज्यादा पूछा जाना है, ठीक है ना। साइंस सबसे ज्यादा पूछा जाना है, इसलिए साइंस के लिए सबसे ज्यादा समय देना है। ये वो क्लासेस है, आप 1-1 घंटा तीनों के लिए दीजिए, जिसपे आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? यूट्यूब पे। माने 3 घंटा आपने पढ़ाई कर ली क्लास देख के, बस यही 3 घंटा आपको रिवीजन में भी देना है।
अब वो समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा देते हैं। 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा बस अपने आप को यही चीजें रिवीजन में दे दीजिए जो सर ने पढ़ाया है। अलजेब्रा मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई, जितनी सारी किताब अपने दुनिया में तुमने जितनी किताब देखी होगी या जितनी किताब तुम्हारे रूम पे होगी या स्टडी के लिए जितनी किताब होगी, इस तरह के जितने सवाल है दुनिया ब्रह्मांड में जितने सवाल है लगा डालो भैया, कहीं कुछ फंस जाए तो हमसे पूछो। बात समझ में आ रही ना? तो जितना आप पढ़ाई करते हो सेम टू सेम उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके चीजें आपके लिए आसान होती नजर आएंगी। बात समझ में आई ना? तब जाके चीजें आपके लिए आसान होती चली समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। इस सवाल का आंसर आया 724 724 724 आ रहा है। देखते हैं, देखो क्या है, मैंने क्या बताया, ये मान लो आपका m है, तो ये क्या है, m स्क्वायर माइनस में 2, m क्यूब माइनस में 3m और माइनस में m, यही होता है। m स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 गुणे में 4 का क्यूब 64 माइनस 3m, 4 3 12 मतलब 52 और माइनस में 4, ये 14 दूनी के 28 और 14 25 70 2 72 माइनस में 4, 724 इज द राइट आंसर। 724 ऑप्शन नंबर डी वाला 724 इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया? बताओ अब आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। 724 आएगा, इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। हाँ ठीक है ना? चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको रोज देता हूं। ठीक है ना? शुभम सिंह मैथ्स आप टेलीग्राम पे सर्च करिए विदाउट स्पेस, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करिए विदाउट स्पेस, और यहां पे आप अपने मैथ्स के सवाल हमसे क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी मैथ का, केवल मैथ का और किसी सब्जेक्ट का नहीं। मैथ के क्विज चलते हैं, क्विज भी होते हैं, सवाल भी आते हैं, क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास से सारी डिटेल, पीडीएफ कैसे लेना, वो सारी जानकारियां यहां पे आपको बताई जाती हैं। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करो शुभम सिंह मैथ्स और वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में तो बस इतना ही है। अभी शाम को फिर से क्लास आएगी एवरेज वाली मैथ की 7 बजे, रेडी रहना एकदम ऑन द टाइम, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एनटीपीसी की तैयारी में एकदम पूरी तैयारी लगा दो, जान से लग जाओ। मिलते हैं कल। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।